वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में एक कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो उस क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि एंट्री लेने के बाद व्हेन टू एग्जिट अ ट्रेड, ये सबसे ज़्यादा एक कॉमन क्वेश्चन है। देखिए, एक आपके माइंड में भी एक ये क्वेश्चन होगा। मैंने सोचा कि सारे स्टूडेंट से इसके कॉमन आंसर्स को यूट्यूब वीडियो पर ही अपलोड कर दो, ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। देखिए, आप किसी भी तरीके से अगर ट्रेड ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा दो चीज़ों को। नंबर वन, कि आप ट्रेड कोई भी इनिशिएट करो, आप ट्रेड इनिशिएट कर ही क्यों रहे हो, क्वेश्चन ये है। तो दो तरीके से आप ट्रेड को इनिशिएट करते हो। नंबर वन, विथ अ डिफाइंड टारगेट, और सेकेंड, टारगेट इज नॉट डिफाइंड। अब देखिए, दो तरीके से किसी भी ट्रेड को एग्जिट किया जा सकता है। तो पहला जो तरीका है विथ ए डिफाइंड टारगेट, और सेकेंड है टारगेट इज नॉट डिफाइंड। लेकिन नोट इसमें आप ये लिख सकते हैं कि एस एल इज ऑलवेज डिफाइंड। ठीक है, तो अब हम लोग इस चीज़ को देखने की को चार्ट पर देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें होती है। देखिए, कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हो, जैसे मार्केट में कोई मूवमेंट हो रही है, ठीक है, अब वापस से स्टॉक ऊपर आता है, किसी एक पार्टिकुलर ईयर से मार्केट रिएक्ट करता है और ऊपर नहीं जा पा रहा है, आप यहाँ से सेल लेते हो। तो जब अगर आपकी एंट्री यहाँ पर सेल की होती है तो आपके स्टॉप लॉसेस इस हाई के ऊपर, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉसेस हो गया। अब जो आपके टारगेट्स होंगे वो कहाँ होंगे? तो एक तो तरीका है डिफाइंड टारगेट, जो नंबर वन की मैं बात बोल रहा हूँ। डिफाइंड टारगेट, डिफाइंड टारगेट का मतलब क्या है कि आपने एंट्री यहाँ पर बनाई है, इस लेवल पर आपकी एंट्री हो गई, और जो टारगेट्स होंगे आपको ये दिख रहा है कि इस लेवल से मार्केट में मूवमेंट हो रही है, ठीक है, तो ये आपका एक टारगेट हो गया। तो ये हुआ फर्स्ट तरीका, डिफाइन टारगेट। अब देखिए, जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, आपको ये पता है कि आप किस तरह से यहाँ पर एंट्री लोगे कोई भी ट्रेड में, और एंट्री लेने के बाद आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे और टारगेट क्या होंगे, ये चीज़ आप जानते हो। सेकेंड, कि व्हेन टारगेट इज़ नॉट डिफाइंड। अब दूसरा जो तरीका है कि टारगेट डिफाइन नहीं होता। मैं आपको, अगर आपने, ठीक है, प्रोपैक्टिव प्राइस एक्शन नहीं भी सीखी है, तो भी ये जो फर्स्ट तरीका है ना, एक लेमन टर्म में मैं आपको इसी क्रूड ऑयल और भी कोई भी चार्ट पर मैं आपको दो तीन चार्ट्स पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से डिफाइंड टारगेट को लेते हैं, आपको इससे हेल्प मिलेगी। सेकेंड है टारगेट नॉट डिफाइंड। अगर मान लो कि स्टॉक इस लेवल पर आता है और इस लेवल पर है, और अगर आपको और भी प्रॉफिट्स चाहिए तो आपको यहाँ पर कोरिलेशन का सपोर्ट देखना होगा, बाकी सारे जो स्टॉक्स हैं उनकी मूवमेंट, फंडामेंटल्स देखने होंगे, डेटा रिलीजेस देखने होंगे। ये तीन चार चीज़ों को देखोगे तो फिर, और प्लस जो चीज़ यहाँ पर आपको, जो प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है कि ठीक है, यहाँ पर अभी और भी वीकनेस है और मार्केट नीचे जाएगा, तो उस केस में एक वैल्यू एरिया जहाँ जहाँ क्रिएट हो रहा है, एसएल को ट्रेल करते हुए आप इस मोमेंटम को राइड कर सकते हो। नहीं तो जो फर्स्ट है डिफाइंड टारगेट। अब देखिए, कंसिस्टेंसी कहाँ आती है। अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो कंसिस्टेंसी आपको आएगी फर्स्ट में विथ ए डिफाइंड टारगेट। आपको पता है कि एंट्री कहाँ है और आपको पता है एग्जिट क्या है, रिस्क रिवॉर्ड आपने चेक कर लिया है। इस तरह के जब आप ट्रेड्स लेते हैं तो आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होते हैं। इस लेवल पर अगर आप टारगेट को बुक नहीं करेंगे तो, ज़्यादातर तो नहीं कहूँगा लेकिन चांसेस काफ़ी हाई होते हैं कि इस लेवल से फिर मार्केट अगर रिएक्ट करेगा तो ये एसएल हिट हो जाते हैं। तो एक आर्ट है, एक ट्रेड को एग्जिट करना भी आर्ट है, ठीक है। और अगर आप जब डिफाइंड टारगेट लेके चलते हैं ना, तो वो काफ़ी इजी हो जाता है। अगर आप नहीं करते हो तो क्या प्रॉब्लम होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने समझा। चलिए, अब इसको हम लोग चार्ट पर देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें प्ले आउट होती हैं, और इसी चार्ट पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। क्रूड ऑयल का ये चार्ट है,
15 मिनट्स का ये टाइम फ्रेम है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो मार्केट में सेलिंग चल रही है। अब सेलिंग के बाद क्या हो रहा है, आप देखिए, आप किसी भी लेवल पर एक फ्लो देखें, यहाँ पर नेगेटिव है। इस लेवल के बाद क्या हुआ कि मार्केट में फर्दर लो, मार्केट ने इस लो के बाद फर्दर कोई इसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं किया। तो अगर आप रेंज के कंसेप्ट पर भी आप इस लेवल पर ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो आपके टारगेट्स आपको क्या लगता है कहाँ होना चाहिए? रेंज का दूसरा एंड, इस एरिया में। तो आपकी जो प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए वो इस लेवल पर होना चाहिए। मतलब मार्केट जब इस एरिया में आए, आप अपने रिस्क रिवार्ड को मैच कर लो, यहाँ पर आप अपने टारगेट्स को बुक कर लो। अब अगर आप, ये हो गया आपका विथ ए डिफाइंड टारगेट। सेकंड क्या है, व्हेन टारगेट इज नॉट डिफाइंड। अब क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि ये जो फ्लो है वो यहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है। तो रिवर्स कर रहा है तो क्या है, ट्रेंड फॉर्म होगा। तो मार्केट जब यहाँ इस लेवल से रिवर्स हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इस एसएल को आपने यहाँ रखा हुआ है, ये मूवमेंट हुई, अब ये एक्ट इस तरह से सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट में मूवमेंट आई, ठीक है, फिर ये रेसिस्टेंस है, ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप फिर अब इस स्टॉप लॉसेस को, यहाँ को, इस लेवल को यहाँ पर रख ले सकते हो। फिर से मूवमेंट हो रही है। अब आप देखिए कि इस तरीके से ट्रेल कर सकते हो। तो एक तो हो गया डिफाइंड टारगेट, दूसरा क्या है, व्हेन टारगेट इज़ नॉट डिफाइंड। तो जब डिफाइंड नहीं है तो आप इस तरीके से इसको ट्रेल कर सकते हो। सेकंड जो तरीका है कि एक प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि जब आप डिफाइंड टारगेट नहीं रखते हो तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो देखिए, अभी मैंने एक ट्विटर का लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसमें कुछ कंसेप्चुअल आइडियाज़ मैं उस पर डालता हूँ, आप उस पर देखना, उसमें एक फ्लस के कंसेप्ट को भी मैंने डाला है। अब आप आगे देखते हैं। देखिए, अब इस लेवल पर एक वैसे वेबिनार में कंडक्ट करने जा रहा हूँ, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं। अब सेकेंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप किसी एक लेवल पर मान लो कि एंट्री लेते हो। सपोज़ आपने, कलर को मैं रेड कलर ले लेता हूँ, आपने देखिए यहाँ पर सेलिंग की, सपोज रेसिस्टेंस समझ के। अब अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, ऐसे लगा के रखोगे, इवन की बाइंग आ रही है, आपको दिख रही है चीज़, ट्रेंड फॉर्म हो रहा है, तो आपको क्या लगता है, स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होंगे? स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। आज का भी आप ट्रेड देखो, यहाँ पर मान लो कि आपकी सेलिंग होती है, आप यहाँ कहीं एंट्री लेते हो, आपको टारगेट्स यहीं रखने हैं, यही है डिफाइंड रिस्क, ये वाला पार्ट। अगर आप डिफाइंड रिस्क के साथ चलोगे तो आप यहाँ प्रॉफिटेबल होगे, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉसेस को यहाँ पर छोड़ दोगे कि नहीं, आप कंफर्म ही रहोगे, क्योंकि आप ये भूल गए कि मार्केट अभी इस तरीके से ट्रेंड कर रहा है, तो ट्रेंड में मूवमेंट बिल्कुल हो सकती है, अनलेस कि फिर से इस सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन ना हो जाए और रिजेक्शन ना मिले। अनलेस अगर ये नहीं होती है तो मार्केट अप ट्रेंड में ही रहेगा। तो इस तरीके से आप दोनों चीज़ें को ध्यान में रखना है। या तो आप एग्जिट करने का सबसे पहला तरीका मैं रिकैप कर देता हूँ, वो है कि आप एक डिफाइंड टारगेट के साथ एंट्री ही लें। आपकी एंट्री की जो तरीका ही होना चाहिए वो कि आपके सेल्फ फिक्स हो, डिफाइंड टारगेट हो। दूसरा, अगर टारगेट नहीं डिफाइंड है तो आपको ट्रेंड को देखना होगा, ठीक है, प्लस एक वैल्यू एरिया को देखना होगा, और उसके बाद इसको ट्रेल करना होगा। और अगर आप बिगनर हो तो आप हमेशा डिफाइंड टारगेट के साथ चलना चाहिए। जब आप सारे कंसेप्ट्स को एक साथ समझ लेते हो तो फिर आप एक बड़े प्रॉफिट्स को भी देखिए, प्रॉफिटेबल होना और वेल्थ इकट्ठा करना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी वेल्थ बनाने के लिए उसके अंदर खुद को ट्रांसफॉर्म करना होगा, तब जाके वो वेल्थ क्रिएट कर पाएगा। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सारी चीज़ों को सीखने का तो डू लेट मी नो। ईमेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चन है आपके, आप ईमेल कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर।